बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन? ए हर्कोगेमी, बी सेल्फ स्टेरिलिटी, सी डाइकोगेमी, डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन में हमसे पूछा गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है. सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर. अब रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो सकता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है. इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करते, यानी कि प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. और सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रही है तो कौन सा मोड ऑफ पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन की प्रमोशन हो रही है. क्रॉस पॉलिनेशन. और ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं? इन्हें हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. तो ऐसे ही कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं? फर्स्ट कैन बी डाइकोगेमी. तो डाइकोगेमी क्या होता है? डाइकोगेमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ अ सेम फ्लावर अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं. When male and female parts of a flower mature at different time, which means कि pollen release और stigma receptivity are not synchronized. Pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Next type of outbreeding device जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, it is self sterility. self स्टेरिलिटी. इस तरीके के मैकेनिज्म में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स आर अनएबल टू जर्मिनेट. क्या लिख सकते हैं इसे? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. मतलब एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस विल बी हर्कोगेमी. हर्कोगेमी का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर में, यानी कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम का लेवल अलग अलग है, विच मीन्स देयर इज अ separation of androecium and gynoecium. हम क्या कह सकते हैं कि हर्कोगेमी में androecium and gynoecium are at डिफरेंट लेवल्स. इन ऑप्शंस में से कौन सा एक करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे मेथड्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं. बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये समझते हैं. ऑप्शन ए सेज हर्कोगेमी. तो हर्कोगेमी एक अकेला करेक्ट आंसर नहीं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसलिए हमने इसको गलत ऑप्शन कंसिडर किया. ऑप्शन बी से सेल्फ स्टेरिलिटी. तो सेल्फ स्टेरिलिटी अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इसलिए इसको भी हमने गलत ऑप्शन कंसिडर किया.
ऑप्शन सी इज डाइकोगेमी। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिर्फ डाइकोगेमी ही ऐसा मोड नहीं है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत कंसिडर होगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी, विच सेज ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।